नमस्कार मित्रों, आज मैं राशिफल के बारे में बात करूंगा। बहुत लोग कहते हैं कि राशिफल तो मैं देखता हूँ, जो बताया जाता है राशि के बारे में कि आज ऐसा होगा, इस महीने ऐसा होगा, तो सभी के साथ ऐसा नहीं होता है। और खास कर करके अगर एक ही राशि के एक घर में 2-3 व्यक्ति हैं, तो निश्चित रूप से सभी में अंतर आते हैं। तो मैं इस बारे में एक क्लियर बात कह दूं कि देखिए, चंद्रमा जिस राशि में बैठती है वो आपका राशि होता है और उसी के अनुसार फलित किया जाता है। जो विभिन्न जगह रहते हैं, ये राशि वाले के साथ ये होगा, ये राशि वाले के लिए ये समय अच्छा है, ये समय बुरा है, उसी के अनुसार प्रेडिक्शन होता है। एक कॉमन प्रेडिक्शन है, एक राशि वाले करोड़ों लोग होते हैं। ऐसा होता है, सभी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन चंद्रमा बैठा हुआ कहाँ है? देखिए, कोई भी प्रेडिक्शन हम लोग 3 तरह से करते हैं। लग्न से, सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं और चंद्र कहाँ बैठे हुए हैं। चंद्र की प्राथमिकता जरूर है, लेकिन कुंडली में विभिन्न भावों में बैठे विभिन्न ग्रह के अनुसार भी उसके प्रेडिक्शन वैरी करते हैं। इसमें दोष राशिफल का नहीं है। लेकिन अगर चंद्रमा लग्न में ही बैठे हुए हैं तो वो प्रेडिक्शन ज़्यादा सटीक होता है। या चंद्रमा बैठे हुए हैं कहीं अच्छे जगह पे बैठे हुए हैं, तो अच्छे परिणाम में जो प्रेडिक्शन किया जाता है वो निश्चित रूप से होता है। लेकिन राशि फल का सटीक प्रेडिक्शन के लिए अगर लग्न भी देखा जाए कि लग्न के स्वामी कहाँ हैं उस समय, या सूर्य का क्या पोजीशन है, तो वो सटीकता लगभग होती है। लेकिन केवल राशि के आधार पे जो भी प्रेडिक्शन होता है राशिफल में, उसकी सटीकता में थोड़ी कमी आती है, क्योंकि एक राशि के कई एक लोग होते हैं। लेकिन अगर लग्न और राशि दोनों का तालमेल बना करके प्रेडिक्शन किया जाए तो वो प्रेडिक्शन जो होंगे वो परफेक्ट होंगे। ये उसी तरह से है समझने की जरूरत, जैसे महादशा और अंतरदशा में लोग समझते हैं बृहस्पति का महादशा है, शुक्र का महादशा है, बुध का महादशा है, शुभ ग्रहों की महादशा है, तो ये अच्छा जाएगा, सभी के साथ ऐसा होगा। लेकिन ऐसी बातें नहीं है। महादशा, एक ही महादशा, मान लीजिए बृहस्पति की महादशा है, तो सभी लोगों के अलग अलग परिणाम मिलेंगे। उनके बृहस्पति कहाँ बैठे हुए हैं कुंडली में, किस भाव में बैठे हुए हैं, किस राशि में बैठे हुए हैं, जिनकी महादशा चल रही है वो ग्रह किस पोजीशन में है उस पे निर्भर करता है। राहु का महादशा भी अच्छा फल देता है और बृहस्पति के महादशा भी कभी कभी खराब फल देते हैं। तो कारक हैं, मारक हैं, क्या है, किस पोजीशन में है, क्या संघर्ष बढ़ जाएगा, तो ये सारा कुछ कुंडली के ऊपर निर्भर करता है। केवल राशि फल से आप सटीकता की ओर, परफेक्ट प्रेडिक्शन की ओर निश्चित नहीं हो सकते हैं। उसके लिए कुंडली का एज ए होल मूल्यांकन जरूरी है। राशि फल एक साधारणतः दिशा निर्देश है कि अभी चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं, इस पोजीशन में है, इस राशि वाले के लिए ये होगा, ये एक अलग बात है। लेकिन राशि के आधार पर जो प्रेडिक्शनें आती है वो सटीकता उसमें नहीं हो सकती है। हाँ, एक आपको आधार मिल सकता है कि ये मेरा टाइम आने वाला जो है वो अच्छा जाएगा, ये आधार आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं सटीकता का प्रेडिक्शन, तो आपको लग्न भी देखना पड़ेगा, और सूर्य लग्न, लग्न और चंद्र लग्न, ये तीनों बना करके ही आप निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। उसी तरह महादशा के फल में, प्रेडिक्शन में भी आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि महादशा जिनकी चल रही है वो कारक हैं, मारक हैं, क्या पोजीशन में है, उनकी कुंडली में क्या स्थिति है, ये समझना ज्यादा जरूरी है। तभी आप इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। अब उदाहरण के लिए मीन राशि, तो मीन राशि के बहुत सारे लोग होंगे, तो मीन राशि का एक जनरल प्रेडिक्शन आएगा, या कर्क राशि का एक जनरल प्रेडिक्शन आएगा, या फिर मेष राशि का एक जनरल प्रेडिक्शन आएगा कि उसमें चंद्रमा का क्या स्थिति बनेगा, उस राशि के स्वामी कहाँ बैठे हुए हैं,
फिर चंद्रमा जहाँ बैठे हुए हैं, कौन सा तत्व की राशि है, जल तत्व की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है, वायु तत्व की राशि है, क्या उनका बनेगा, उनकी दृष्टि कैसे आ रही है, ये चंद्र कुंडली के हिसाब से होगा। लेकिन लग्न कुंडली और सूर्य कुंडली, ये दोनों भी अगर आप समझते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो इसलिए जो भी व्यक्ति बोलते हैं कि राशिफल तो मैं देखता हूँ, लेकिन जो राशिफल में आता है वो मेरे साथ होता नहीं है, मैं उनसे भी सहमत हूँ। ये बिल्कुल हो सकता है ऐसा, ये कॉमन सी बातें हैं। क्योंकि प्रेडिक्शन के लिए एज ए होल सभी चीजों का समझना जरूरी होता है। उसी तरह से महादशा में भी आ जाते हैं हम, तो महादशा भी डिफर करता है, उसमें भी समझने की जरूरत है, डीपली एनालिसिस की जरूरत है। और काल पुरुष के अनुसार या फिर चंद्र राशि के अनुसार एक जनरल प्रिडिक्शन ही हो सकता है, जो एक कॉमनली चलेगा, जिससे आपको ये आधार मिलेगा कि अभी आने वाला समय थोड़ा अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा। इससे ज्यादा बहुत संभावनाएं नहीं बनती है, जिस तरह से लोग प्रिडिक्शन भी कर देते हैं और जिस तरह से लोग मान भी लेते हैं कि इस राशि वाले के लिए ये बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। बिल्कुल आने वाला है, अनुकूलता आ जाएगी, रहेगी, सब चीज सही रहेगा। लेकिन आफ्टर ऑल आपको ध्यान देना पड़ेगा कि चंद्रमा का पोजीशन क्या है, कहीं चंद्रमा नीचे तो नहीं बैठे हुए हैं, या चंद्रमा ऐसे हाउस में तो नहीं बैठे हुए हैं मेरे पर्सनल कुंडली में। तो ये एज ए कॉमन वाले में थोड़ा इस पे ध्यान देना पड़ेगा। थैंक यू।